सवसागुणम् शुद्धात्मानमनेकान्तम् साधुमुत्तमं मङ्गलम् वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ये ध्याया झाणिगहे कम कलंक रहे नित्य निरंजन नानमैत्र परमप्रणवे नमः सुमेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हाँ, जिन रूप की अवज्ञा करते हैं, घृणा करते हैं। देखो ये जैन के मुनि, ये नहाते नहीं है, ये मैले हैं, ये ऐसे हैं। किसी वृद्ध को देखा, हाँ देखो लाट टपक रही है, ये कैसी शकल होगी। घृणा करते हैं, वे भी कुरूप होते हैं। रूप का अभिमान का अर्थ क्या होता है? रूप के आश्रय से, लक्ष्य से अपने को बड़ा मानना और रूप जिसका थोड़ा कमजोर है उसको हीन मानना, उसका तिरस्कार करना, उसकी हंसी उड़ाना। क्या कहा? रूप के अभिमान से कुरूपता होती है। उच्च जाति के अभिमान से नीच जाति में जन्म होता है। उच्च कुल के अभिमान से नीच कुल में जन्म होता है। इसलिए पंडित सदा सुखदास जी ने क्या कहा? उच्च कुल पावना तो उसका सफल है जो उच्च आचरण करे। उच्च आचरण करे। उच्च आचरण का मूल क्या है? उच्च विचार करे। सादा जीवन उच्च विचार है। आगे तुकबंदी जोड़ देना, जोड़ेगा। उन्नति का यही आधार, उन्नति का यही आधार है सादा जीवन। हाँ, तुमने क्या बोला था? अब तुम्हें उन्नति करनी हो तो सोचना, नहीं उन्नति करनी हो तो रहने दो। आचार का मूल विचार होता है। जब उच्च विचार करोगे तब आपका उच्च आचरण होगा, और उच्च विचार ही नहीं करोगे, हीन विचार करोगे तो हीन आचरण होगा। 3 बोले, चौथा बोलो। हाँ, बल के अभिमान का फल निर्बल होना है। जो अपने बल का अभिमान करता है, निर्बलों की हंसी करता है, तिरस्कार करता है, उनको व्यर्थ परेशान करता है, वह निर्बल होता है। आगे बोलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये शैली तो हमने आपको बहुत बताई है कि क्रम से एक अभ्यास किया करो। तत्व में तो जीव से लेकर मुख तक जाओ, यहाँ सम्यक दर्शन में तो निसंक से लेकर प्रभावना तक जाओ, दोषों की चर्चा हो तो निसंक शंका से लेकर के 25 दोष और अतिचारों तक जाओ। हाँ, तो तप के अभिमान का फल, तप माने कुछ प्रतिज्ञा कर लेता है, त्याग कर लेता है, इच्छाएं थोड़ी सी मंद हो जाती मोह के उदय में, उसका अभिमान कर। तुम जाने कैसे हो? हमसे कहो अभियाल छोड़ दे, कहो 6 रस्सी छोड़ दे, हम तुमसे 1 रस्सी नहीं छूटती। अरे रे, नहीं छूटती मोह के तीव्रता में, काहे को लगे हो? ये उदयिक भाव है। कैसे हो तुम? जरा सी ये नियम नहीं दिया जाता, जरा सी प्रतिज्ञा नहीं होती। अरे कर्म के तीव्र उदय में ऐसा ही होता है। जब प्रबल अप्रत्याख्यान था, नहीं बनत रंचहु त्याग भाव, तहाँ करे मंद खोटी कसाय, घर में उदास हुए अथिर ध्यान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रमाद का पोषण करें। पुरुषार्थ निरंतर वृद्धिंगत करना चाहिए। तो तपस्या का जो अपने नाना प्रकार की क्रियाओं का अभिमान करता है, वह उससे मोह तीव्र बनता है।
कथायो दयात है, हिंदी बोलो। हाँ, खुलासा करो। फिर वही क्रम चला, तीव्र क्रोध करोगे तो तीव्र क्रोध कर्म ही बनेगा। फिर तुम गुस्सा नहीं चाहोगे तो भी गुस्सा आ जाएगी। बहुत लोग कहते क्या करें, बहुत चाहते हैं और तो भी गुस्सा आ जाती है। तो वो गुस्सा करी है, संस्कार पड़ गए उसके। किसी को देख करके अकारण क्रोध होना, किसी को देख करके अकारण ऐसे गुस्सा आ जाना, ये पूर्व कर्म के संस्कारों को बताता है। उसने लिया, बिना देखे गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर, वो मर गया। अब वो पूर्व में वो आकर के हुआ, शायद माता का जीव था जन कौन, तो भी उसको देख करके गुस्सा आती थी, ये लड़का ऐसा। अब गुस्सा हो रही, वो पूर्व का कोई अपकार किया होगा उसने। तुम सूत्रों को ऐसे पढ़ते क्यों नहीं, ये कह रहे हो। यहाँ बैठ करके यही तो सीखना है। तीव्र मान कथा है। फिर तुमको जरा जरा मान आता, अभिमान आता, जरा कोई कुछ कहता सहन नहीं होती। सहन करने की आदत नहीं हो तो सहन नहीं होगी, फिर आगे बिल्कुल सहन नहीं हो पाएगी। और थोड़ी थोड़ी सहन करने की आदत डालते जाएंगे तो हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। सहन न करना सहन शक्ति को हीन करने का कारण है, उनकी सहन शक्ति घटती चली जाती है। जरा सा कोई सेंट वेंट लगाया तो हमको उल्टी आती थी, ये समझो। एक डॉक्टर से हमने पूछा, नहीं ये तो बड़ी आफत है। अब हम मंदिर में रहते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, कार्यक्रमों में, अब लोग तो अपने चाहे कैसे अब कैसे सबके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे क्या होगा। तो उसने थोड़ी भी दवाई भी बताई, लेकिन उसने एक दवाई बताई कि तुम थोड़ी तुम्हें आएगी ना तो तुम थोड़े से रुको, सहन करो, एकदम उल्टी करने मत लगो, भगो मती, थोड़ी देर रुको और सहन करो। जरा सी अगरबत्ती कहीं लगी और बस वो एकदम चक्कर आए उल्टी। हमने कहा, फिर उसका प्रयोग किया, सहन करने की कोशिश करी, धीरे 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 नॉर्मल हो गई। अब भी परेशानी होती है, अगर कोई बगल में आ जाए, अब तो हर चीज में खुशबू आ गई ना, तो परेशानी होती है, लेकिन ऐसी परेशानी नहीं होती कि उठ करके भगना पड़ा उल्टी है, और नहीं तो यहीं से उठना पड़ता था। गद्दी वैसे उठ के जाने पड़ता, पानी पी के उल्टी करने पड़ती। शरीर की क्षमता भी ऐसे ही है कि सहन करते जाओ थोड़ा थोड़ा, हिसाब जितनी सहन करो उतनी और ऊपर चढ़ता है। अरे ऐसे नहीं, तुम सहन करके देखो, समता से सहन नहीं करते। सहन करने का मतलब है समता से सहन करना। नहीं चढ़ पाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। यह सहन शक्तियों का बल है, जितना जितना अवसर किए उतनी उतनी ले सहन शक्ति, सहन करने की आदत डालते जाओ। और नहीं तो वो ऐसी संस्कार पड़ जाएंगे, जरा कोई कुछ करेगा एकदम गुस्सा आएगी। हाथ चलाने की आदत है, उसको मार दोगी जड़ से। सहन करने की आदत डालना चाहिए। कितनी बातें हम आप लोगों से लोक व्यवहार की कहते हैं, धीरे बोलना सीखो। धीरे माने इतने धीरे नहीं कि सुन ही नहीं पाए, धीरे बोलो, स्पष्ट बोलो। इसलिए प्रवचनकार के लिए ये भी दोनों बातें लिखी, न अधिक धीरे बोले, न अधिक जोर से बोले, मध्यम स्वर से बोले, ऐसे शब्द लिख दिए। क्यों? धीरे पकड़ने वाले भी बहुत हैं, नहीं फिर बहुत धीरे बोलेंगे, सुन ही नहीं पाए कोई। धीरे धीरे बोलो तो ऐसे ऐसे बोलेंगे, स्पीड कम करके, कि बस वो यही नहीं सोच पाएंगे कि एक वाक्य बोले फिर रुक गए, एक बोले रुक गए, कि आपने कही थी वो धीरे धीरे बोला करो। अरे भैया ये थोड़ा ही कही थी धीरे धीरे बोला करो। और धीरे सुनना भी सीखो।
ध्यान रखना, अगर धीरे नहीं सुनना सीखोगे, कोई धीरे से बोले, शांति से कहे और बोलना सुनना नहीं सीखोगे, तो उससे तुम्हें सुनाई देना कम हो जाएगा। ये रोग हो जाएगा अपने आप शरीर में भी। फिर तुम्हें धीरे वाली आवाज सुनाई नहीं देगी थोड़ी देर बाद। चरणान योग से संस्कार पड़ गए, कर्णान योग से उस प्रकार का कर्म बन गया। तो तप के अभिमान का फल, त्याग क्रिया के अभिमान का फल है, तुम क्रिया मोह के तीव्र बंध से क्रिया नहीं कर पाओ चाहने पर भी। आगे बोलो। प्रभुता के मद का फल पामरता है, पामर हो गए। हाँ, धन के मद का फल निर्धनता है। अर्थ करो, धन के अभिमान का खुलासा करो। धन के अभिमान का अर्थ क्या होता है? स्वयं के पास धन हो तो अपने को बड़ा माने, समर्थ माने, और जिसके पास धन नहीं है उसका तिरस्कार करे, अनादर करे। ये धन के अभिमान का फल है। धन के अभिमान का फल निर्धनता है। हाँ, और ज्ञान के अभिमान का फल ज्ञानावरण का तीव्र बंध होता है, उससे सोचने समझने की शक्ति हीन हो जाती है, फिर आप सोच समझ नहीं पाओ। इंतजार मत करो कि हमारे पास जो कहा है। बहुत से लोग इंतजार करते रहते हैं, जब ठंड हो जाए, बुखार लग जाए तो तब कपड़ा निकालें। ऐसे ही इंतजार मत करो, हमसे कोई कहे, खड़ा करे, पूछे, फिर बोले, फिर तो हम वो अब क्षमा करने के लिए क्षमा मांगने की प्रतीक्षा मत करो, और क्षमा मांगने के लिए हाँ कोई हमसे कहे क्षमा मांग ले, क्षमा मांगो, या हम सोच समझ करके फिर कहीं जब ऊपर हो जाए पानी तब क्षमा मांगे, ये प्रतीक्षा मत करो। उपाय उपेय की चर्चा में एक बात कही थी कल, इसलिए हम इसको वाचन फिर करके बता दें आपको। देखो, उपाय उपेय तो जानते हो, उपेय किसको कहते हैं? परिभाषा बोलो। क्या होता है उपाय, ये नहीं पूछेंगे, परिभाषा पूछ रहे। उपाय के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है वह उपेय कहलाता है। उपेय जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह उपाय कहलाता है। तम उपायम विंचयि। दूसरे शब्द बोलो, साधन साध्य भी बोलते हैं। उपाय को साधन कह देते हैं और उपेय को साध्य कह देते हैं। जीव का साध्य, सिद्ध दशा साध्य है, उपेय है, और रत्नत्रय उसका उपाय है। कर्मों के नाश से महा आनंदमय दशा का प्राप्त होना सो मोक्ष है। यह जीव का उपेय है, साध्य है, और शुद्ध रत्नत्रय उसका साधन है। पढ़ो नियम सार जी टीका, कैसी सुंदर। हाँ, अब उपाय उपेय को विचारते हैं कि एक आत्मा स्वयं उपाय और उपेय रूप होता है, तो एक आत्मा दो रूप क्यों होता है, कैसे हो जाता है बताओ? पर्यार्थिक नय से। एक आत्मा रूप एक रूप रहता है या द्रव्यार्थिक नय से, और एक आत्मा दो रूप हो जाता है, उपाय और उपेय रूप से, पर्यार्थिक नय से। पर्याय दृष्टि से नहीं, पर्याय दृष्टि से न तो मोक्ष मार्ग का उपाय होता है और न मोक्ष की सिद्धि होती है। न आत्मा रत्नत्रय रूप परिणमित होता है, न मोक्ष को पाता है। पर्याय दृष्टि से नहीं, क्या पर्यार्थिक नय से। उन दो रूपों के छेडाला में से नाम बताओ, अंतरात्मा और परमात्मा है। अंतरात्मा और परमात्मा, बहिरात्मा विराधक, अंतरात्मा साधक और परमात्मा साधक। ये जीव की ही अवस्थाएं हैं। जीव तीन प्रकार के नहीं, जीव तीन प्रकार के नहीं, इसका अर्थ करो। द्रव्यार्थिक नय से जीव तीन प्रकार के नहीं है।
स्वभाव से जीव तीन प्रकार के नहीं है, पर्यार्थिक न्याय से तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। एक जीव में तीन अवस्थाएं हैं और अवस्था की अपेक्षा जीव तीन प्रकार के। एक जीव की तीन अवस्थाएं। जब तक यह जीव देह और आत्मा को एक मानता है तब तक बहिरात्मा कहलाता है। जब यह जीव, वही जीव देह से भिन्न अपने आत्म स्वभाव को पहचानता है, तो जब पहचानता है, जानता है, तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, तो इंद्रिय सुख से विरक्त होता जाता है, अतीन्द्रिय सुख के लिए स्वरूप में लीन होता जाता है, तब वह अंतरात्मा कहलाता है। और जब वही आत्मा देह से भिन्न अपने आत्म स्वभाव में ही मग्न हो जाता है पूर्ण रूप से, तब वह परम शुद्ध दशा को प्राप्त होता हुआ परमात्मा कहलाता है। एक जीव की तीन अवस्था। महावीर का जीव बोलो कौन है? मारीच अवस्था में परमात्मा है। कारण परमात्मा तो वहां भी था, लेकिन अवस्था की अपेक्षा बहिरात्मा, और सिंह की अवस्था में आया तो अंतरात्मा, और वही 10 भव में अपनी साधना करके आज परमात्मा। एक जीव में तीन घटित हुए, अब अनेक जीव में तीन घटित करो। जो जीव देह से भिन्न आत्मा को नहीं मानते हैं, देह रूपी आत्मा को मानते हैं, वे सब बहिरात्मा हैं, बहिरात्मा। और जो जीव देह से भिन्न अपने को आत्मा अनुभवते हैं, प्रतीति करते हैं, वे अंतरात्मा हो जाते हैं। और जो जीव अपने स्वरूप की साधना करके मग्न हो जाते हैं, वे परमात्मा बन जाते हैं। इन अवस्थाओं को कहने का प्रयोजन भी यही है। छह दादा की भाषा में बोलो, बहिरातम हे नहीं, बहिरातम हे नहीं। बहिरातम हे करोगे तो फिर अंतरात्मा कौन बनेगा? अरे गर्म पानी ठंडा कर लेंगे के पिएंगे अपन, तभी तो परासुक पी पाएंगे। गर्म हुए बिना वो परासुक होगा नहीं, और गर्म पिया नहीं जाएगा तो करोगे क्या? गर्म करो फिर ठंडू करो, कि क्या है तुम्हें, पहले गर्म करो फिर ठंडू करो, कि जय बेदिए परासुक पीना। तो बहिरातमता हे अजान, ये तुम्हारी दुष्प्रवृत्ति अर्थात विपरीत मान्यता, ये बहिरात्म दशा है। बहिरातमता हे जान तज अंतर आत्म हुए, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करिए, और परमात्म को ध्याय निरंतर। फिर अपने देह से भिन्न आत्मा कौन है? परमात्मा, परमात्मा स्वरूप, कारण परमात्मा। तो उस परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे, फिर नित्य आनंदमयी परमात्मा दशा प्रकट होती है। अगर ये तुमने लाइन नहीं पढ़ी तो तुम्हारे तीनों भेदों का ज्ञान कोई काम का नहीं रहा। बहिरात्मा उसे कहते, अंतरात्मा उसे कहते, परमात्मा उसे कहते। वे परमात्मा, ये अंतरात्मा, ये बहिरात्मा। हम कछु नहीं, हम पंडित हैं, तुम कछु नहीं हो। हमको याद है तीनों, तुम कछु याद नहीं है। ज्ञान का प्रयोजन ज्ञान नहीं है, श्रद्धान करके आचरण कराना है। ज्ञान का फल, बड़ी सुंदर चर्चा है, बड़ी अच्छी बात है। ज्ञान का फल केवल अज्ञान की निवृत्ति नहीं, अज्ञानमय समस्त भावों की निवृत्ति। ज्ञान का फल अकेले अज्ञान की निवृत्ति नहीं, अज्ञानमय मोह राग द्वेष आदि सर्व भावों की निवृत्ति। और समझ में आता है, अंधकार का नाश होने पर अंधकार में होने वाले समस्त उपद्रव, समस्त उलझनों का नाश होता है। रात को जो काम बंद हो जाते हैं, बाजार बंद, तो सवेरा होने पर बाजार खुल जाता है। बोलो, रात में पर चिड़ियां बैठ गई, अब वो सवेरे चेंचाने लगती कि नहीं?
रात में रोटी नहीं खाते तो सवेरे फिर रोटी खाते हैं कि नहीं? माने रात में के कारण जितने काम बंद हो गए अंधेरे के, बेसाब अंधेरे के काम सब बंद हो गया है और प्रकाश के काम सब चालू हो गया। ये बड़ी सुंदर चर्चा है कि अज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान का फल अकेले अज्ञान की निवृत्ति ही नहीं, अज्ञानमय समस्त भावों की निवृत्ति समझना चाहिए। अर्थात दुख की निवृत्ति वह ज्ञान का फल है। अज्ञान से दुख होते तो अज्ञान की निवृत्ति से दुख की निवृत्ति होती है। क्यों? दुख के कारण की निवृत्ति होती है। शब्द एक कह दिया अज्ञान, अज्ञान कहने से अकेला ज्ञान थोड़ी समझना है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान या अज्ञान और असंयम। मिथ्याचारिता अकेला न कह करके हम असंयम कह देंगे तो और बड़ा हो जाएगा शब्द। मिथ्या तो अज्ञान, असंयम। तो एक आत्मा दो रूप कैसे होता है, ये प्रश्न था। तो दो रूप होता है पर्यार्थक नैतिक। कथनचित परिणामी पने से, न्याय की भाषा में, ये सर्वथा परिणामी होता, द्रव्य कूटस्थ होता द्रव्य रूपी, तो फिर उपाय उपेय दो नहीं घटित होते। लेकिन कथनचित पर्याय परिणामी भी है, उत्पाद वह ध्रुवयुक्तम है, अकेला ध्रुव नहीं। इसलिए एक आत्मा ही उपाय और उपेय रूप परिणमित होता है। कब? जब अपने को आत्मा समझता है तब उपाय रूप परिणमित होता है, जब आत्मा में लीन होता है तब उपेय रूप परिणमित होता है। उसकी चर्चा देखो कैसे कर रही। आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी उसे उपाय उपेय भाव है ही पर्यार्थक नहीं। ठीक है? क्योंकि वह एक होने पर भी स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों प्रकार से परिणमित होता है। जो साधक रूप है वह उपाय, सिद्ध रूप है वह उपाय उपेय। इसलिए अनादि काल से, अब देखो उसके पीछे उपाय नहीं, न उपाय न उपेय, अनादि काल की क्या अवस्था है कि अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में परिभ्रमण करते हुए ये चली आ रही है धारा। अब इसको यहां ब्रेक करना है। देखो कैसे ब्रेक होगी। सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से, ये लाइन बतानी थी हमको आगे। अनादि काल से ये जीव सीधा आत्मा नहीं जान लेगा अपने आप, सीधा आत्मा नहीं जाने। किसी समय ये जीव संगी पंचेंद्रिय दशा में होगा और मोह की मंदता होगी, फिर देव शास्त्र गुरु में मुख्य रूप से गुरु का कोई निमित्त बन जाएगा और उनके उपदेश को सुनकर के श्रद्धा करेगा। ये हमारे ऐसी है शिवावती सी की लाइन याद कर लो जो हम कई बार सुनाते हैं। पहले तो सुनता रहा और रटता रहा और फंस गया। किसी कारणवश काल अवधि से वो निकल आया और पेड़ के ऊपर बैठा, वहां भी मुनिराज बैठे वही पाठ कर रहे थे। तो सुअटा मन में कियो विचार, सुन करके वो सुअटा तोता मन में विचार करता है। क्या विचार करता है? सुअटा मन में करे विचार, ये गुरु सांचे तारण हार। जो दुख श्री मुनिवर ने कहे, सो तो सब मैंने ही सहे। ये दुख इन्हें कहे हैं कि ये जाल में फंस जाएगा और फिर ऐसे बंद हो जाएगा, फिर ऐसे तो ये दुख तो मैंने ही सहे।
जो दुख श्री मुनिवर ने कहे, ते दुख तो सब मैंने सहे। सुहटा मन में करे विचार, ये गुरु सांचे तारणहार। इसके बाद ही काम शुरू होगा। इसीलिए तुकबंदी आपको कही कि गुरु के बिना शुरू नहीं होता मोक्ष मार्ग। कहीं भी देखो, कहीं आगे पीछे। अब पंडिताई मत बखाना, साहब निसर्ग सम्यक दर्शन होता है, हम भी जानते हैं, हमें पंडिताई मत सुना। पूर्व काल में देखना सुनी है तब होता है निसर्ग सम्यक दर्शन। जिसने कभी सुनी नहीं है उसका स्मरण नहीं करे, नहीं होगा। पूर्व में सुनी हुई देशना का, उपदेश का स्मरण हो जाए, फिर उसे श्रद्धा जग जाए, फिर उसके अनुसार वो विचार करने बैठे, तब वो निसर्ग सम्यक दर्शन होता है। निसर्ग सम्यक दर्शन बिना देशना लब्धि के नहीं हो गया है। लेकिन अंतर ये है, अधिगमय सम्यक दर्शन में सामने गुरु का उपदेश है, और निसर्ग सम्यक दर्शन में पूर्व काल में उसने गुरु का उपदेश सुना था। ऐसे ही नरक में सम्यक दर्शन होता है तो ऐसे ही होता है, पूर्व स्मरण। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना किसी जीव को आत्म श्रद्धान नहीं होता, निश्चय सम्यक तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? विश्व में कोई कहने वाला है ही नहीं। वितरागी देव के बिना, निर्गंथ गुरुओं के बिना है जिनवाणी तो कथन का नाम ही। कोई कहने वाला नहीं पंच परमेष्टि के अतिरिक्त कि तुम देह से भिन्न हो, देह आत्मा देह से न्यारा है। सब नास्तिकों को छोड़कर बहुत से लोग कहते, सब कहते हैं देह मट्टी है, देह भिन्न है, देह यहीं छूट आएगी। कि वे भी यहाँ की सुनी देखी कहते हैं। तुम्हारी दुकान पे जो कपड़ा बिक रहा है तुमने तुम्हारे घरे नहीं बन रहा हो हैं? अभी कोई ग्राहक आए, भैया कैसा इतने तेज बता रहे, भैया जावा आएगा, हमारे कौन घरे बन रहा, हम क्या करें? हमारे खेत में तो हो नहीं रहा, हमारे पेड़ पे तो लग नहीं रहा, घर तो बन नहीं रहा। जिस भाव आएगा उस भाव से बिकेगा, हम क्या करें भाई? इसमें महंगाई हो जाए, व्यापारी को घाटा थोड़ा ही। क्यों? महंगा आएगा, महंगा बिकेगा। तो भैया ये तो जिनोपदेश है। विश्व के एकमात्र देव हैं, नग्नम पश्यत वादिनो जगदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम, एक वितराग सर्वत। ये तुम्हारे भगवान, ये हमारे भगवान, ऐसा नहीं। सबके भगवान एक से होते हैं। ये तुम्हारे गुरु, ये हमारे गुरु, ऐसा नहीं। सबके गुरु निर्गंथ होते हैं। अज्ञान दशा में चाहे कोई चाहे कैसे ही मानता रहे, लेकिन तीन लोक के गुरु, त्रैलोक्य तीन लोक के एकमात्र गुरु निर्गंथ, तीन लोक के एकमात्र देव वितराग सर्वद अनंत परमेश्वर, और तीन लोक के एकमात्र धर्म अहिंसा। किसी का धर्म हिंसा नहीं। हिंसा किसी धर्म की, ये सब स्वार्थियों के, रचना इंद्रियों के, लंपटी लोगों के द्वारा ये बीच की मिलावट है। हिंसा किसी धर्म का मूल नहीं है। आज भी जितने संप्रदाय हैं उनके भी अगर मूल में जाकर के देखो उनके महापुरुषों को, तो उनके हृदय में दया मिलेगी। उन्होंने भी अहिंसा कही होगी। अब बीच में ढीले हो गई होगी जहां राग होता है। देह के लक्ष्य से हिंसा होती, आत्मा के लक्ष्य से हिंसा नहीं हो सकती। तो देह का राग आ जाए तो भैया अब ये नहीं है तो ऐसा कर लो, ऐसा हो सकता है कहीं लिखा हो। लेकिन अगर आत्मा अकेला सामने रहेगा तो हिंसा का परिणाम नहीं हुआ। सबका धर्म है अहिंसा।
सबका स्वरूप ज्ञान मात्र, सब जीव अनादि अनंत, सब द्रव्य अनादि अनंत। स्वरूप किसी की अपेक्षा नहीं रखता, स्वरूप निरपेक्ष होता है, स्वरूप का कथन सापेक्ष होता है। स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में परिभ्रमण करते हुए सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए, ताहे सुनो भव मन से रान, स्थिर मन से सुनी गई जिनवाणी। जिनवाणी सुनने के दोनों फल लिखे हैं, बोलो। विनय पूर्वक सुना गया तत्वोपदेश आगामी भव में भी काम आएगा। अभिमान पूर्वक सुना गया उपदेश इस भव में भी, इस अभी भी काम नहीं आएगा। विनय पूर्वक सुना गया जिनोपदेश आगामी भव में यहाँ काम नहीं आ पाए, आगामी भव में काम आ जाए। हमने आपको बहुत बार कहते हैं अभिमान तोड़ने के लिए, जो आप जानते हो वो तो आपका है ही, जो नहीं जानते उसे करो। सीखने के लिए विद्यार्थी बने रहो, जिज्ञासु बने रहो। जो आप करते हो सो तो बढ़िया बात है, जो आप आगम से नहीं करते उसको और करने का प्रयास करो। आगे बढ़ो, पीछे मत। लौकिक में अपने से बड़े को देख करके उन्नति करना चाहता है, उसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहता है। और धर्म के क्षेत्र में अपने से हीन लोगों को देख करके अभिमान करता है, ये तो ऐसा नहीं करता, हम तो ऐसा करते हैं। ये उल्टा रास्ता क्यों पकड़ा? लोग बाग स्वाध्याय में नहीं आते, हम स्वाध्याय में आते। अरे लोग जो नहीं आते उनको देख करके क्यों करते? उन अभिक्षण ज्ञानोपयोगी मुनीश्वरों का स्मरण करो। वे निरंतर ज्ञानाभ्यास ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। हम घंटा 2 घंटा कर ले, फिर अपने आराम करते हैं, फिर और कामन में लगे रहते। ये क्यों नहीं देखते? इसलिए लिखा है पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ वही सच्चा प्रारंभ है, वही पूर्णता तक पहुंचाएगा। हाँ बस। सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए, समझे गए। ग्रहण किए गए माने समझे गए, धारण किए गए। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से क्रम से स्वरूप में आरोहण कराए जाने वाले इस आत्मा को, जो अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद है, उसके साथ तद्रूपता के द्वारा स्वयं साधक रूप से परिणमित होता है तथा परम प्रकर्ष की परंपरा को प्राप्त रत्नत्रय की अक्षयता से प्रवर्तित जो सकल कर्म का क्षय उससे प्रज्वलित हुए अस्खलित विमल स्वभाव भावत्व द्वारा स्वयं सिद्ध रूप से परिणमित होता है। देखो 3 कर दिए, 2 के जगह 3 करे। समझ में आया? उस व्यवहार की प्रकटता से निश्चय और निश्चय की प्रकटता से साधन, ऐसे लिखा। विचारना शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। आनंदी शोध स्वरूपी में आत्म स्वरूप।